न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 में से 11 सीटें मिल रही हैं सर्वे, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। सर्वे में यह दावा किया जा रहा है, एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी कि जो सीटें पिछली बार कांग्रेस के हाथ में थी वो सीटें भी इस बार बीजेपी उसके हाथ से छीन रही है। और साथ ही इस बीच हमारे साथ आशीष तिवारी मौजूद हैं, वो विजय शर्मा डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुदृढ़ देश कौन बना सकते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे ठीक हो सकती है, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं, इन सारी बातों को लेकर के जनता ने निर्णय किया है। भाई दक्षिण भारत में भी बीजेपी का खाता खुल रहा है, उन राज्यों में जहां पर बीजेपी कभी थी ही नहीं, बीजेपी ने दस्तक दे दी है। केरल के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहां पर 1 से 3 सीटों पे बीजेपी या एनडीए जीत दर्ज कर सकती है। तमिलनाडु में भी लगभग इसके आसपास के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। केरल का मुझे बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन मैं तमिलनाडु का जानता हूं, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति है। आने वाले समय में तो भाजपा की सरकार तमिलनाडु में बनेगी। आपको ध्यान मैं कह रहा हूं कि इस शाम को आप और मैं मिलकर बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं वहां होकर आया हूं और तब मैं आपसे कह रहा हूं वहां भाजपा की सरकार बनेगी तमिलनाडु में। आने वाले समय में दक्षिण भारत में भाजपा की बहुत स्वीकार्यता बढ़ गई है। एक इस पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज को देख लिया जाए, खासतौर पर इंडी गठबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे तमाम मुद्दों पर उनकी स्ट्रैटेजी देखने को मिली है। उसके बरक्स बीजेपी इन मुद्दों पर बात करने से भी बचती रही। तो वो कौन से फैक्टर रहे हैं जिसने बीजेपी के 400 पार के नारे के इर्द गिर्द लगभग ये नतीजे को सामने लाया है? नहीं, हम बेरोजगारी और महंगाई से क्यों दूर भागेंगे? क्यों हम कहेंगे कि हमको इसमें चर्चा नहीं करनी? पूरी चर्चा हो सकती है। मसला ये है कि ये जो सिनेरियो है ये आज का नहीं है। कोई कहता है कि अभी इतनी बेरोजगारी, भैया वो काफ़ी समय का है मसला। और आज भी ये सरकार जितना कर रही है, इस सरकार ने जितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाए हैं, इस सरकार ने जितने इंडस्ट्रीज खोले हैं, जितने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, बैंकों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम कराया है, इन सारे विषयों को लेकर के बेरोजगारी कम हुई है। और इसलिए जनता को विश्वास है भाई कि ये सरकार होगी तो और कुछ कर लेगी। बाकी जुमलेबाजी तो कब से चल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से गरीबी हटाने वाले। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी बदली, उन चेहरों को मोर्चे पर लगाया जो अपनी पार्टी में सीनियर्स थे। भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ा, शिव डहरिया को चुनाव लड़ाया गया, कवासी लखमा को बस्तर में चुनाव लड़ाया गया, विधायक हैं देवेंद्र यादव, उन्हें बिलासपुर से उतार दिया गया। ये स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस की थी वो आपको फेल होती नजर आ रही है? देखिए, ये जो सुनामी चला है ना मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का, इसमें सारी स्ट्रेटजी फेल होती। इसमें कोई ज़्यादा कुछ न सोते जो बेहतर है। इन्होंने जनता को एक अवसर अगर दे सकते थे तो नए चेहरों को उतार कर दे सकते थे, लेकिन किसी भी नए चेहरे को कांग्रेस में सामने नहीं आने देते, किसी को भी। और इसलिए कुछ नहीं हो पाया। वही चेहरे फिर आ गए जिन्होंने पिछली बार सरकारें चलाई थी, और लोगों को ये लगा कि फिर तो वही बात है। बीजेपी के पास, बीजेपी लेड एनडीए के पास ये कौन सा मौका होगा कि बीजेपी के पास फैक्टर्स जो थे, जितने चुनावी मुद्दे बीजेपी के थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं, सिवाय 1-2 बड़े मुद्दे देखने को मिलते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन और एक समान नागरिक संहिता। तो ये 2 बड़े मुद्दे ही बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का आधार बनेंगी इस टर्म में, थर्ड टर्म में? नहीं भैया, 3 करोड़ आवास बनाने हैं, यह भी है। यूसीसी तो आना ही आना है, उसमें कोई नहीं रोक सकता उसको। दूसरा, 3 करोड़ आवास बनाने हैं। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है आपको ध्यान है? लगभग मतलब मैं आपसे कहूं कि कितने रेलवे स्टेशन बने, कितना रेलवे ट्रैक बना, कितना नेशनल हाईवे बना है, कितने पुल पुलिया, बड़े ब्रिजेस बने, मतलब बड़े ब्रिज मैं कह रहा हूं, कितने टनल बने हैं। इन सारी बातों का अपन आकलन करेंगे तो ये लगेगा कि हम बहुत आगे पहुँच गए। हमको विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द ही बन जाना है। मैंने 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए इस कार्यकाल में मोदी जी को जनता ने चुना है, और इसी कार्यकाल में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। उसके साथ साथ ही जो रिफॉर्म्स के काम हैं, मतलब जैसे यूसीसी लाना है और एक चुनाव वाली बात है, इस पर भी चिंता होगी, इस पर भी काम होगा। लेकिन ये डेवलपमेंट के काम बहुत बड़े हैं। एग्जिट पोल के बाद इंडी गठबंधन को आप कहाँ देख रहे हैं? मसला ये है कि इंडी गठबंधन नाम ही न दिया गया। उन्होंने क्या किया? जिस पार्टी को जहां से लड़ना था वो वहीं से लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई चेंज थोड़ी किया है। वो नहीं बनाते एक गठबंधन, एक मंच पे ऐसे हाथ करके फोटो नहीं खींचते तो भी वो वहीं से लड़ रहे होते। तो फर्क क्या आ गया? तो वो गठबंधन ऐसा कुछ है ही नहीं।
आप सच देखेंगे तो मैं सोचता हूँ कि उसका कोई खास विषय कोई अस्तित्व है नहीं अभी भी। छत्तीसगढ़ में 11-0, 10-1 या 9-2? 11-0, 11-0, 11-0। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया। ये थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा और एग्जिट पोल पर अपना रिएक्शन दे रहे थे। हालांकि एग्जिट पोल में अलग अलग तरीके से एक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके बरक्स ये कहते नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब वास्तविक नतीजे आएंगे तो 11-0 की स्थिति होगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।